कबीर संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे सो सो यज्ञ समान। हाँ जी दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है एसए न्यूज़ चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के अंदर। यहाँ पर हमें आध्यात्मिकता और इस प्रकार के ज्ञान का यहाँ पर हमें अलग ही कुछ देखने को मिला है। यहाँ पर सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, एक दिवसीय सत्संग समारोह का। हमारे पीछे आप देख पाएंगे यहाँ पर धाकड़ समाज द्वारा स्मृति स्वर्ग दादा निर्भय जी प्राथमिक ट्रस्ट इंदौर के अंदर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे अंदर जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं आपको दिख रही है। अभी हम अंदर चल रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ पार्किंग लगाई गई है। यहाँ पर गाड़ियों की कतार आपको दिखाई देगी, जो पूरे सही ढंग से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ सेवादार मौजूद है जो यहाँ पर सेवाएं देख रहे हैं, तो अभी इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह दास। सर यहाँ पर आज जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग रखा गया है, तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य है सत्संग रखने का? यहाँ की जनता को जागृत करना है एवं सभी को बताना कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक तरफा है, चल रहा है अभी, और इसको सभी तक पहुँचाना है ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर आप लोग यहाँ पर क्या सेवा देख रहे हैं? पार्किंग सेवा देखना। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कदम दास। सर यहाँ पर ये जो सत्संग आज रखा गया है, इसके अंदर अभी हम देख रहे हैं एलईडी के माध्यम से सत्संग चलाया जा रहा है, तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? ये जैसे गुरुजी बताते हैं, वेद शास्त्र पुराणों से खोल खोल के बताते हैं कि अपने शास्त्रों में क्या लिखा है, तो इसको अपने को सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें अपने को गुरुजी अपने को क्या बता रहे हैं। तो सर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चारों वेद और जो भी शास्त्र दिखाकर हो रहा है क्या? जी भगत जी। दर्शकों इन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर सभी जो पवित्र ग्रंथ है हमारे, उसके माध्यम से यहाँ पर सत्संग किया जा रहा है। तो आइए अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। दर्शकों यहाँ पर सत्संग चलाया जा रहा है, जहाँ पर आप देख पाएंगे जो पंडाल बना हुआ है धाकड़ समाज का, ये जो मेन स्टेज पंडाल आपको दिखाई देगा, इसी के अंदर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय एलईडी के माध्यम से यहाँ पर सत्संग चलाया जा रहा है, जिसके अंदर आप देख पाएंगे एक साइड पुरुष बैठे हुए हैं और दूसरी साइड माताएं बहनें हैं, एकदम प्रतिबद्ध, एकदम क्रमांक वाइज बैठे हुए हैं। ना किसी प्रकार की कोई हमें अव्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। दर्शकों हमारे साथ यहाँ पर कुछ सेवादार जुड़ चुके हैं जो आज यहाँ पर सत्संग की व्यवस्था देख रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहेब सालग्राम दास नाम है दास का। सर आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, तो आज सत्संग के अंदर क्या बताया गया है सर? सतगुरुदेव जी की दया से यहाँ पे मनुष्य जीवन का उद्देश्य अपने सद्भक्ति कैसे करें या मनुष्य जीवन को सद्भक्ति लेके जो गुरुजी मंत्र बताते हैं वो अमर मंत्र हैं और उससे मोक्ष प्रदान हो सकता है सतगुरुदेव जी की दया से। सर अभी हमको आपके एक सेवादार ने गेट पे बताया था कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज वेद शास्त्रों को खोलकर एलईडी के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सतगुरुदेव जी अपने चारों वेद में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है ये प्रमाणित करके बता रहे हैं। चारों वेद के अलावा श्रीमद् भागवत गीता है, उसमें जो सतगुरुदेव जी बताते हैं ओम तत्सत इति निर्देश त्रिवाणी ब्रह्मण समर्थे, ये ओम तत्सत की भक्ति से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, ये हमारे सतगुरुदेव जी बताते हैं। सर यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं इनके लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है? सतगुरुदेव जी की दया से यहाँ पे सबसे पहले तो हम पूरे सत्संग की तैयारी करते हैं, उसके पास जलराम की व्यवस्था है। यहाँ पे जब सत्संग संपन्न हो जाता है तो चाय राम बिस्किट राम वितरण करके अपने अनुशासन से घर की ओर प्रस्थान करने का बोलते हैं। सर यहाँ पर हमने देखा तमाम बुजुर्ग लोग हैं जो मतलब आने जाने में जिसका परेशानी होती है, इनके लिए आपने क्या व्यवस्था है? अपने सतगुरुदेव जी की दया से जो आने में सक्षम नहीं है उनके लिए हम
हमारे जो भगत भाई है जिनके पास 4 व्हीलर है उनको सेवा लगा देते हैं कि उनके घर से आप लेके आइए और पुनः उनको घर पे वापस छोड़ के आते हैं सतगुरुदेव जी दया से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, निर्मल दास नाम है। सर आज यहाँ पर सत्संग रखा गया है। अभी हमने मेन गेट से एंट्री ली, जब बाहर की ओर एक फ्लेक्स लगा हुआ है जिसपे संत रामपाल जी के कई उद्देश्य लिखे हुए हैं, तो इसके बारे में आप समाज में क्या बताना चाहेंगे? जैसे वहाँ पर उद्देश्य थे नशा, चोरी, रिश्वत, अनेक प्रकार के थे, आप थोड़ा सा वर्णन करते हुए पूरा बताएं। जी आप जी को बताना चाहेगा दास कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य है समाज को पूर्णतः दहेज मुक्त बनाना, पूर्णतः नशा मुक्त बनाना, पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और पूर्णतः जातिवाद और अंधविश्वास मुक्त बनाना। तो इसके लिए परमात्मा जी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके ज्ञान दिया जाता है, जिससे कि भक्त समाज में नशा छोड़ने के लिए प्रेरणाएं होती है। परमात्मा जी इन सभी चीज़ों की हानि जो होती है वो प्रमाणित रूप से शास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं। तो इससे भक्त समाज में जो भी भक्त भाई बहन परमात्मा जी का, गुरु जी का ज्ञान सुनते हैं तो उनमें प्रेरणा होती है अपने आप, और वो नशा मुक्त होते हैं और दहेज मुक्त करने का भी संत रामपाल जी महाराज ने संकल्प लिया है पूरे देश को, तो उसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। सर क्या लगता है आपको इस प्रकार के सत्संग करने से, नशा हो, दहेज हो, संत रामपाल जी महाराज किस हद तक, किस कब्जे तक इस प्रकार की बुराइयों को छुटवा सकते हैं इस प्रकार के सत्संग करवा के? जी दास आप जी को बताना चाहेगा कि जैसा कि आप जी को पहले भी बताया दास ने कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं शास्त्रों से प्रमाणित है, तो इसलिए जन जन तक इन चीज़ों का असर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले भी ज्ञान बताया गया था और कई नशा मुक्त, दहेज मुक्त और ऐसी अंधविश्वास मुक्त की कई मुहिमें चला रखी है सरकार ने, और भी संस्थाएं समाज से भी उनके द्वारा भी चला रखी है, परंतु उनके पास फिर किसी प्रकार का प्रमाण नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था। पर संत रामपाल जी महाराज हर चीज़ का प्रमाण देते हैं, हर चीज़ का ज्ञान के आधार से व्यक्ति को प्रेरित करते हैं कि वो इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए बाध्य हो। सर एक संत रामपाल जी की एक अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई जा रही है, जो अभी हम तबदे तक देख रहे हैं। हर उस वर्ग तक ये मुहिम पहुंचाई जा रही है जिनके पास खाने के लिए सामान नहीं है, मकान भी बनवाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार, क्या कहेंगे? सतगुरुदेव जी की दया से हमारे जो सतगुरुदेव जी का मिशन है रोटी, कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान, तो सतगुरुदेव जी की दया से हरियाणा के एक प्रांत में एक गांव है जहां एक परिवार है जो 28 साल से उसका ना तो मकान बना था, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था थी। हमारे सतगुरुदेव जी ने वहाँ का सर्वे कराया और उस परिवार को मकान बना के दिया, और हर माह जो राशन जो बनता है, जिसके हर माह उसके मोबाइल नंबर दे के आए, हर माह जैसे राशन समाप्त हो जाता है, वो जो भगत आत्मा है वो अपना मोबाइल लगा देता है और वापस पुनः उसको 1 महीने का वापस पुनः राशन भेज दिया जाता है। हमारे सतगुरुदेव जी का पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये मिशन चलने वाला है, और ये मिशन सिर्फ पूर्ण परमात्मा के अलावा कोई नहीं चला सकता है। हमारे गुरुजियों का यही नारा है कि रोटी, कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। तो पूर्ण आज वर्तमान समय में पूर्ण परमात्मा ही कबीर परमात्मा है, जो चारों वेद प्रमाण कर रहे हैं, सभी पवित्र सदग्रंथ प्रमाण कर रहे हैं, सच्चाई। सर ये मुहिम सिर्फ हरियाणा में चलाई जा रही है और तमाम प्रांतों में भी चलाई जा रही है? नहीं सर, आप जी को बताना चाहूँगा कि ये जो परमात्मा जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है ये पूरे भारतवर्ष में चल रही है, और जिले से लेकर राज्य स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे सभी जगह चल रही है। सर आपको क्या लगता है इस मुहिम के माध्यम से आप, सरकार जिन तक नहीं पहुंच पा रही, सरकार करती है मदद, लेकिन कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बन पाते या तमाम परेशानियों के साथ उनको जीवन यापन करना रहता है, तो इस प्रकार की जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है, ये किस हद तक उन लोगों के लिए सक्षम बनेगी, क्या कहेंगे इस बारे? बिल्कुल सर, आप जी को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि परमात्मा जी ने पूरी व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि सर्वप्रथम एक सर्वे टीम जाती है। जैसे ये जो सर्वे टीम होती है सभी जिलों की, सभी राज्यों की, सभी ग्रामीण क्षेत्रों की अलग अलग है, सर्वे टीम जाती है किसी भी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में, वहाँ पे निरीक्षण करती है, और गुरु जी की दया से ऐसे अगर कोई व्यक्ति होता है कि जिस तक सरकार की सहायता नहीं पहुँच पा रही है, समाज से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है, घर परिवार में कोई ऐसा मुखिया नहीं है जो खाने और कमाने के स्थिति में हो, तो ऐसे लोगों का निरीक्षण करके सर्वे टीम करती है और आगे तक परमात्मा जी के चरणों तक, सदगुरु रामपाल जी महाराज तक उनकी जानकारियाँ पहुँचाती है। फिर गुरु जी के आदेश होते हैं तो तुरंत तत्काल प्रभाव से उनके लिए जो भी सेवाएं होती है, व्यवस्था या उस पर्टिकुलर क्षेत्र के सेवादार व्यवस्था जमाते हैं। जैसे कि अगर राशन की उनको दिक्कत होती है, राशन नहीं होते तो मंथली राशन भी पहुँचाते हैं,
और उन तक कांटेक्ट नंबर भी पहुंचाते थे, जिससे कि उनका राशन खत्म होने के 2-4 दिन पहले वो आगे सेवादारों को सूचित कर देते, तो वापस दोबारा से राशन पहुंचा दिया जाता है। और इसी कड़ी में उनको गैस का सिलेंडर भी दिया जाता है। और जिन व्यक्तियों की स्थिति ऐसी है कि रहने के लिए अगर छत नहीं है, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तो गुरुजी के विशेष आदेश से उनको भी तत्काल प्रभाव से मकान की और रहने की व्यवस्था की जाती है। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा आपने, यहाँ पर हमने कई तमाम इनसे प्रश्न करे, यहाँ पर इनके नशा मुक्त हो, दहेज प्रथा से लेकर हो, और भी अन्नपूर्णा मुहिम जो संत जी द्वारा चलाई जा रही है, इस मुहिम के तहत ये गरीब असहाय लोगों के लिए मदद पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं एसएन न्यूज़ चैनल, मैं हूँ सौरभ, इंदौर, मध्य प्रदेश।